और चलिए अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस आज अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर कांग्रेस ने नागपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल होंगे। नागपुर की इस महारैली के साथ ही कांग्रेस अब 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी करने जा रही है। पार्टी ने इस कार्यक्रम के लिए एक स्लोगन भी तैयार किया है, इस स्लोगन में लिखा गया है तैयार हम, जो पार्टी नेताओं का हौसला कहीं ना कहीं बढ़ाता नजर आएगा। तो बता दें आपको, आरएसएस के गढ़ में आज पहुंची है कांग्रेस, क्योंकि आज कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है और इस मौके का पूरा फायदा यहां पर उठाने वाली है कांग्रेस। आरएसएस के गढ़ को चुना गया है, जहां आज के दिन अपने स्थापना दिवस के मौके पर एक बड़ी मेगा रैली यहां कांग्रेस करने वाली है। एक बड़ा संदेश, शक्ति प्रदर्शन कर यहां कांग्रेस जनता को देगी। तो सीधे सीधे लोकसभा चुनाव का शंखनाद नागपुर से। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, नागपुर में है तैयार हम, ये नारे के साथ रैली हो रही है। अच्छा हो रहा है, कहीं आगे होना चाहिए, कभी कभी हो रहे हैं। खासकर बॉम्बे में तो हमारे प्रतिष्ठा ही हुई थी, तो महाराष्ट्र के साथ हमारे पार्टी की अच्छा संपर्क तो है शुरू प्रतिष्ठा दिन से। नागपुर में कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली कुछ ही देर में शुरू होगी। हमारे साथ मणिकम टैगोर हैं। सर, जिस तरीके से नागपुर में रैली करने का आयोजन किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसकी क्या वजह है? पूरी नफरत का हेडक्वार्टर, आरएसएस का हेडक्वार्टर यहाँ है। यहाँ से पूरी देश में आरएसएस नफरत फैलाती है, इसलिए हम लोग मोहब्बत का मैसेज लेके आए हैं और कांग्रेस पार्टी मोहब्बत का मैसेज लेके यहाँ रैली कर रही है। और 139th फाउंडेशन डे है कांग्रेस पार्टी का। इस फाउंडेशन डे में कांग्रेस अगला 2024 मिशन 2024 में बहुत बड़ा जीत के लिए यहाँ से प्रयास स्टार्ट करेगी। एक थीम भी लॉन्च किया गया है या कहा गया है कि हैं तैयार हम। इसका मतलब क्या कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं देश का बदलने के लिए और देश का बचाने के लिए और देश का सारे हिंदुस्तानियों का एक साथ करने के लिए। आखिरी सवाल कि जिस तरीके से भारत राहुल गांधी की अगुवाई में भारत न्याय यात्रा शुरू होने वाली है, आपको लगता है कि ये पूरे ईस्ट से वेस्ट तक संदेश देगी पूरे देश को? ये भारत न्याय यात्रा सोशल न्याय मांगेगी, पॉलिटिकल न्याय मांगेगी और इकोनॉमिक न्याय मांगेगी। और राहुल गांधी जी का यात्रा का मैसेज बहुत क्लियर है। ये न्याय यात्रा पूरी देश के लिए गरीब और पिछड़े और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और गरीबों के लिए न्याय मांगी। ओके, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, नागपुर न्यूज़ 24। कांग्रेस पार्टी की सांसद रंजीत रंजन हमारे साथ हैं। मैम, आरएसएस के हेडक्वार्टर में कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली होने जा रही है, क्या संदेश देना चाह रही है पार्टी? देखिए, ये आरएसएस का हेडक्वार्टर हो सकता है, पर ये हमारे देश का मजबूत एक कोना है और उतना ही अधिकार हमारा है जितना भाजपा का है। और आज हम लोग का संवैधानिक दिन है और आज हम लोग यहाँ पे कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। और कांग्रेस अपने लिए नहीं बल्कि इस देश को जोड़ने का काम करती है। आज उसी जोड़ने की कड़ी में अभी पिछले सदन में जो 150 सांसदों को सदन के बाहर का रास्ता दिखाया गया, ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, ये देश के लोकतंत्र की हत्या है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संदेश वहां से जाएगा जहां से भाजपा अपना गढ़ मानते आई। एक थीम बताया गया है तैयार हम, इसका मतलब क्या है? हम तैयार हैं इन तानाशाहों से लड़ने के लिए, नफरत से लड़ने के लिए, बुलडोज सरकार से लड़ने के लिए, बेरोजगारी से लड़ने के लिए, महंगाई से लड़ने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस तैयार है। आप कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भी तैयारी पूरी हो चुकी है? निश्चित तौर से राजनीतिक पार्टी है तो लोकसभा की तैयारी भी चलेगी और लोकसभा की तैयारी इस बार तो पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, राजतंत्र की तरह, तानाशाह की तरह जो भाजपा सरकार इस देश को चलाना चाहती है और लोगों को पोलराइज करना चाहती है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए भी पूरी मजबूती के साथ तैयारी है। धन्यवाद। बातचीत करना संजय सिंह के साथ रमन कुमार, नागपुर न्यूज़ 24। कन्हैया कुमार हमारे साथ हैं। सर, आज
कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली है नागपुर में और ये गढ़ कहा जाता है कि बीजेपी और आरएसएस का है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि नागपुर संघ भूमि नहीं है, नागपुर दीक्षा भूमि है। नागपुर जो है इस देश में कई सारे सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों का इतिहास रहा है, इसीलिए यह जो परसेप्शन बनाई जाती है बात ठीक नहीं है। आपको लगता है कि हैं तैयार, हम एक बड़ा संदेश देने के लिए तैयारी कर रही है पार्टी? ये संदेश जनता से लेकर के ही हम लोग बोल रहे हैं। पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार हैं। उसी बात को इस रैली के माध्यम से हम लोग दोहरा रहे हैं कि संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, नागपुर, न्यूज़ 24। तो आपने देखा किस तरह से कानपुर यहां पर कांग्रेस की नागपुर में आयोजित इस रैली में कई नेता पहुंचने लगे हैं। यहां इस वक्त क्या क्या माहौल है, देखिए ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट में। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और कांग्रेस अपना यह स्थापना दिवस आज नागपुर में मनाने जा रही है। जी, हम साफ तौर पर देख सकते हैं पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सभी नेताओं द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स लगाए गए हैं। सामने जो दिखाई दे रहे 3 भागों में बना हुआ स्टेज, जहां 200 के हिसाब से 600 नेताओं के बैठने की व्यवस्था की है और साथ ही साथ हजारों कुर्सियां जो है यहाँ से वहां तक दूर दराज तक लगाई गई है। तो विदर्भ और आसपास के इलाकों से आने वाले सभी कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को लेकर एक विशेषता साफ तौर से यहाँ सामने हम मेरे सहयोगी से मैं विनती करूँगा इस चीज़ को दिखाएं। ये एक स्कैनर कोड लगाया गया है। 138 सालों से एक बेहतर भारत के निर्माण में चले आ रहे संघर्ष में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान, मतलब कांग्रेस पार्टी को चंदा देने का आह्वान जो है कांग्रेस की ओर से किया गया और ये तमाम हजारों कुर्सियों पर के पीछे जो ये स्कैनर लगाए गए हैं। साथ ही साथ इस पूरे परिसर में भी ये स्कैनर लगाए गए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो उन्हें चंदा, मतलब पार्टी फंड जो है नॉन इलेक्टोरल बॉन्ड, चेक और ऑनलाइन के हिसाब से ज़रूर मिलता है। सभी राजनीतिक पार्टियां इसे लेती है, लेकिन कांग्रेस द्वारा आज सीधे रूप से अपने कार्यकर्ता और आम जनता को ये जो है स्कैनर देकर अपने से चंदा देने की जो बात है, ये 2024 के चुनाव का बिगुल जरूर है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नरेंद्र पुरी, न्यूज़ 24 नागपुर।